सभी को जय मां काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी और माँ सभी के अंधन के भंडार भर रही होंगी। माँ काली का सबको खूब आशीर्वाद मिले, सब लोग बहुत अच्छे से नवरात्रि रहें, व्रत करें, यही मेरी कामना है। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है कलश स्थापना की। कलश स्थापना कैसे करें, ज्वारे कैसे बोना है, किन चीज़ों की सावधानी रखना है। खेतरी ज्वारे एक ही होते हैं, कहीं खेतरी बोला जाता है, कहीं ज्वारे बोले जाते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां काली जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब करने से और भी जो जानकारी है जो मुझसे हो सकेगी माँ की कृपा से, जो जितनी भी ज्ञान बुद्धि मिली है मैं आप तक पहुँचाऊँगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज्वारे की। सभी को जय मां काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की, मेरी माँ काली की सब पर असीम कृपा बरस रही होगी। माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी और इस नवरात्रि माँ सब पर कृपा बना के रखें अपनी। आज हम लोग बात करेंगे कि कलश स्थापना कैसे करें, कौन सा समय, वैसे 2 मुहूर्त हैं, लेकिन कौन सा समय सबसे अच्छा है कलश स्थापना के लिए। और ज्वारे या खेतरी, जिसे कहीं खेतरी बोलते हैं, कहीं ज्वारे बोलते हैं, कहीं जौ बोलते हैं, कैसे बोया जाए और क्या सावधानी रखें हम। देखिए, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी जो जानकारी है जो माता रानी की कृपा से मुझे मिलती रहेगी, मैं आपको देती रहूँगी जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। और मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां काली जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं सबसे पहले कलश स्थापना की। कलश स्थापना हमें करनी है तो सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है और किस तरीके से कलश स्थापना करें। जो लोग माँ की चौकी लगाते हैं उनके लिए भी, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि चौकी नहीं लगाते हैं, सिर्फ कलश रखते हैं, उनके लिए भी मैं आपको विधि बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जहाँ भी आप कलश रख रहे हैं, चाहे आप चौकी लगा रहे हैं, चाहे आप अपने मंदिर में ही किसी स्थान पर माता के नाम से कलश रख रहे हैं, आप स्थान को साफ कर लीजिएगा। साफ करके उस पर गंगा जल छिड़क लीजिएगा उस स्थान पे। मतलब कि आप ये श्योर रहे कि उस स्थान पर ऐसे, अगर नीचे ज़मीन पे आप कहीं चौकी लगा रहे हैं तो अगर वहाँ पे कोई चला हो या कहीं उसके पैर लगा हो तो आप वहाँ साफ करके गंगा जल वहाँ पे आप करके शुद्ध, वहाँ पे अच्छे से शुद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो चौकी लगाइएगा, और अगर आप चौकी नहीं लगा रहे हैं, मंदिर में किसी स्थान पर लगा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, चौकी पर कलश जो होता है वो जो आप माँ की प्रतिमा या फोटो रखते हैं, ठीक है, उसके दाहिने तरफ, मतलब कि माँ के हाथ का दाहिना, आपका हाथ नहीं, आपका हाथ का उल्टा पड़ेगा, और माँ के दाहिने हाथ, मतलब आपका बायां हाथ और माँ के दाहिने हाथ तरफ आप कलश स्थापना करेंगे। वहाँ पर आप चावल का अष्टदल कमल बनाएंगे। अगर आपको अष्टदल कमल नहीं बनाने आता है तो कोई बात नहीं, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आप छोटा सा चावल की एक ढेरी लगा लीजिएगा, उस पर सबसे पहले आप कलश को शुद्ध कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि कलश जो है वो आपका पीतल या तांबे का हो, आप लोहे स्टील का कलश अगर कोशिश करिएगा। अगर नहीं है, देखिए नहीं है कोई चीज़ तो उसके लिए कोई दोष नहीं होता। उसके लिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं माँ की पूजा करूँ तो क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, कैसा भी कलश। लेकिन अगर आपके पास है तो आप पीतल का कलश रखिए, उसको बढ़िया से साफ कर लीजिएगा। अगर पुराना कलेवा जो कलावा होता है वो बंधा हुआ है कलश के गले पे, तो उसको आप काट के निकाल दीजिएगा। दूसरा कलावा आप रख लीजिएगा। पहले कलश को साफ कर लीजिएगा। कलावा 3 राउंड 3 फेरा आप कलश के जो गले है उस पर लगाइएगा। हाँ, कलश कई लोग मिट्टी का भी रखते हैं, तो आप चाहें तो कलश मिट्टी का भी रख सकते हैं, आप चाहें तो पीतल तांबे का भी रख सकते हैं। गले पर 3 बार कलावा या रक्षा घुमाकर बांधना होगा। बांधने के बाद आपको सिंदूर लाल वाले कुमकुम से स्वास्तिक बनाना होगा, ठीक है। स्वास्तिक बनाने के बाद में आपको कलश के अंदर शुद्ध जल डालना होगा। शुद्ध जल रहे, शुद्ध जल में आपको लाल वाला कुमकुम डालना होगा, रोली जिसको कहा जाता है। इसके बाद में उसमें थोड़ा सा चंदन डालना होगा। फिर आपको 1 सुपारी डालना होगा, 2 लौंग
2 इलायची डालना होगा आपको, ठीक है। 2 कमल गट्टे डालना होगा, 1 हल्दी की गांठ डालनी होगी, ठीक है। थोड़ा सा कलश के पानी में आप इत्र भी डालिएगा, ठीक है। थोड़ा सा चावल डालिएगा, फूल डालिएगा, इसके बाद में आप 1 सुपारी डालिएगा, फिर जो भी सिक्का है आपके पास 1 रुपये 2 रुपये का आप उस कलश के अंदर डाल दीजिएगा। इसके पश्चात आप आम की पत्ती, 7 जो आम का टल्लू होता है जिसमें 7 पत्ती होती है, अच्छी पत्ती रहे, टूटी फटी पत्ती ना रहे, आप कलश के अंदर पानी में डाल दीजिएगा। इसके बाद अगर आपको नहीं मिल रही है आम की तो आप अशोक की पत्ती भी लगा सकते हैं, ठीक है। करके आप कलश के मुख के ऊपर, या तो अगर आपने एक जो कलश रखने का एक दिया भी आता है बड़ा सा, वो रख सकते हैं, नहीं है तो कोई भी बर्तन, आप छोटा सा प्लेट वगैरह रख सकते हैं, कटोरी, उसके अंदर आप चावल रखिएगा, चावल के ऊपर भी आप स्वास्तिक बनाएंगे, ठीक है। चावल के ऊपर भी आप स्वास्तिक बनाएंगे। आप मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद में आप जो नारियल है उसे धो लीजिएगा, नारियल पे टीका लगा दीजिएगा, चुनरी से उसको लपेट कर कलावे वाले धागे से ही उसको अच्छे से, ताकि चुनरी उड़े नहीं, नारियल हिले नहीं, आप अच्छे से लपेट कर उस चुनरी को और नारियल को रखिएगा। देखिए, अगर नारियल का मुख आप ऊपर रखते हैं तो बोलते हैं कि इससे शत्रुओं की बढ़ोतरी होती है। नारियल का मुख अगर आप पीछे रखते हैं, मतलब कि जहां आप है उसके पीछे तरफ मुख रहता है, तो धन की हानि या रोगों का भी आगमन होता है। सबसे अच्छा होता है कि जो नारियल का मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। नारियल का मुख कहाँ होता है? नारियल का मुख कहाँ होता है? जहाँ 3 डॉट होती है, काले काले छेद होते हैं, 3 होते हैं, वो नारियल का मुख होता है। वो नारियल का मुख आपको अपने तरफ रखना है। जो पूजा करता है नारियल का मुख उसके तरफ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ये आपकी कलश की स्थापना हो गई। आप फूल चढ़ाइएगा कलश पे, वो माता का स्वरूप होता है नारियल। ये नारियल जो यहाँ रखा जाता है नवरात्रि में, वो नारियल माता का स्वरूप होता है, उसे आप पूजा करिएगा। आप ध्यान रखिएगा, ये नारियल, ये आपका कलश 9 दिन तक ना हिले, 9 दिन तक आपसे हिले नहीं, किसी आप थोड़ा सा मतलब देख रेख में रखिएगा। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए कि बहुत से लोगों का ये भी होता है कि दीदी घर में तो ऐसे मतलब चूहे हैं या ऐसा है कि कलश का अब पत्ता है वो कर दे रहे हैं या हिल गया है कुछ, तो मन में भ्रम नहीं रखिएगा, मन में भ्रम थोड़ा सा भी नहीं रखिएगा कि अभी ऐसा हो गया तो माता तो हमारे घर से चली गई। माता कहीं नहीं जाती हैं, माता हमेशा ही आपके घर में विराजमान रहती है। इसीलिए जो भी हो, आप अगर ऐसा हो भी जाए तो पूजा अपनी शुभ रखिएगा, बिल्कुल भी इसमें घबराने या सोचने की बात नहीं है। अब इसके बाद में आपको दूसरी चीज़ आती है ज्वारे बोने की। ज्वारे आपको कैसे बोने हैं? ज्वारे बोने के लिए आप एक पात्र लीजिएगा, मिट्टी का पात्र लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो लोग ज्वारे के बीच में कलश रखते हैं तो वो ज्वारे पहले बोलेंगे, ज्वारे पहले कर लेंगे, इसके बाद में बीच में स्थान छोड़ देंगे और उसमें कलश रख देंगे। और जो लोग ज्वारे के बिना बोते हैं तो वो पात्र में क्या करिएगा, पात्र को धो लीजिएगा, गंगा जल से साफ कर लीजिएगा, उसमें अच्छी शुद्ध जगह खेत की मिट्टी डालिएगा। मिट्टी को पहले छान लीजिएगा, उसमें से पत्थर वगैरह सब हटा लीजिएगा, अच्छी शुद्ध मिट्टी रहे, उसमें गंगा जल मिला दीजिएगा। गंगा जल मिलाने के बाद में ज्वारे आप जैसे अगर 22 तारीख को कलश की स्थापना करनी है तो ज्वारे आपको 21 तारीख को रात को ही भिगो के रख देना है। तो उससे क्या होगा कि जो ज्वारे होंगे जो जिसके अंदर बीज में हल्कापन होगा ऊपर आ जाएंगे, और जो अच्छे वाले होंगे जो भारी होंगे वो नीचे तली में आ जाएंगे आपके बर्तन के। तो आप ऊपर वाला हटा के जो अच्छे ज्वारे हैं वो निकाल कर सवेरे मिट्टी में ज्वारों को अच्छे से डालकर, बहुत ज़्यादा नहीं नीचे तक करिएगा, ऊपर मिट्टी में करके फिर एक परत मिट्टी की ऊपर से फिर एक और लगा दीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा और आपके ज्वारे हो जाएंगे। इसके बाद में आप तिलक लगा दीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा। अगर जो लोग कलश बीच में रखते हैं तो वो लोग क्या करेंगे कि ज्वारे करके फिर बीच में कलश रख देंगे, या कलश रख के ज्वारे में तो दिक्कत होगी तो पहले कर लेंगे फिर बीच में कलश रखेंगे। अब है कि
कलश का जो रखने का सही मुहूर्त, उचित मुहूर्त क्या है। तो कलश रखने का आज जो सुबह का मुहूर्त है, सुबह 6 बज के कुछ मिनट का जो मुहूर्त है, वो ही उसी मुहूर्त से आप जो है वो अपने कलश की स्थापना करना शुरू कीजिएगा। अभिजीत मुहूर्त तरफ अगर बहुत इमरजेंसी है, कोई काम आपका ऐसे अड़ गया है, तो अभिजीत मुहूर्त तरफ आप जाइएगा, नहीं तो आप सुबह ही माता की स्थापना कर दीजिएगा। क्योंकि अभिजीत मुहूर्त तरफ अगर आप जाएंगे तो आधा दिन तो आपका निकल ही जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आप हो सके तो सुबह के ही मुहूर्त में कलश की स्थापना कर दीजिएगा। और ये हो गया आपका मुहूर्त। ज्वारे कैसे बोने हैं, खेतरी कैसे बोने हैं, खेतरी की हिफाजत करिएगा। ये 9 दिन माता की ही सेवा में बिताइए, देख रेख करिएगा कि हिले ना, कहीं खराब ना हो। अपना दीपक जो है वो भी संभालिएगा। आशा करती हूँ कि आपके नवरात्रे माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे जाएंगे। जय माता।